آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس تربیت کے لیے اے باپ تو نے ہمیں اپنی اولاد جان کر دی ہے. اے باپ تیری منت کرتے ہیں کہ ہر بات کہ دو چڑیاں نہیں بکتی، ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر گر نہیں سکتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گرے ہوئے ہیں. زندگی بھلے تھوڑی ہے مگر وہ سلیمان سے زیادہ خوبصورت ہے. یسوع نے کیوں یہ بات کہی؟ جتنے بادشاہ آئے ان میں سلیمان جس کو خدا نے کہا میں تجھے عقل اور دانش دیتا ہوں، نہ کوئی تیری مانی کرتا ہے کوئی تیری مانند آئے گا. مگر ایک بات یاد رکھیں، ہم جب موازنہ کرتے ہیں تو کسی اور طرح کرتے ہیں. سلیمان کو خدا نے جو عقل دی تھی وہ دنیا کے نظام پر یسوع کون ہے؟ آسمان کا بادشاہ ہے اور یسوع آنے والا ہے. جب یسوع مسیح دنیا میں تھا ایک جگہ کلام سنا رہے تھے یسوع کہہ رہے تھے سنو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. کس کرے گا ناجائز نفع، ناجائز چیزیں، چوری، لالچ، یہ سب اپنی زندگی سے ختم کرے. پھر دیکھیں خدا کس طرح دیتا ہے وہ خود کر چکا ہے. خدا اپنی کلام کے ذریعے ہم سب کو کر دیتے ہیں. آمین. خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار ہلیلویا. بے شک ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب نے برکت پائی ہے کہ بہت ہی بابرکت کلام ہم سب نے سنا ہے. خدا ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں. اپنے آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں گے. اس کلام کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں جو ہم سبوں کے درمیان خدا کے خادم نے پہنچایا ہے. خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور کل کی فکر نہ آج کی فکر کریں، کیونکہ کل کی فکر ہمارا خدا خود کرے گا. تو پاسٹر لینے آئیں گے وہ خدا خدا کے کلام کی طرف مقدس متی رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل 6 باب 28 آیت سے 34 آیت ہے. جلال عزت بزرگی خدا کے پاس نام کو. ہاللویا. جی سب نے نکال لیا حوالہ. کوئی بھی جو پڑھنا چاہے پہلے ہاتھ دکھا دے. جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے ہاتھ نہیں پڑھے باقی کلام میں سے
पूरी तवज्जो करें, कोई एक हवाला और कोई भी पढ़ना चाहे इसी के अगले सफ़ों पर जाएं। 10वां बाब मत्ती की अंजील 10वां बाब आयत नंबर 26 से 31 आयत तक। और कोई पढ़ दे, कोई भी पढ़े। बस उससे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहूँ, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो होठों पर उसकी बुनियादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं बस उससे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हो उजाले में कहूँ, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो होठों पर उसकी बुनियादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती? उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर गिर नहीं सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिरे हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। माकर आपके बड़े और गुजर जाने पर खुदावंद की बरकत है। हम पहली तलावत पर आए तो पहली तलावत की गई है 6ठे बाब में। गौर करेंगे जो पहली तलावत की गई है उस पर फिर दोबारा गौर करें। शुमाला ने हमारे लिए पढ़ा, बहुतों तक आवाज नहीं पहुंची। गौर करें 28 आयत से हमने 34 आयत तक पढ़ा। मत्ती की अंजील 6वां बाब 28 आयत से 34 आयत तक। पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी एक की मानिंद भी मुलव्वस ना था। पर जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैरों में रहती है। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब इन चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी। मैं ईमान रखता हूँ अगर हम तवज्जो करेंगे तो बरकत लेकर पाएंगे। और यकीनन खुदा के घर में आने का मकसद ये होता है कि हम खुदा से बरकत लें। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो वो वादों का सच्चा है, वो हमें खाली हाथ नहीं भेजता। वो अपनी बरकत, अपनी शफकत, अपना रहम हम पर जारी करता है। तवज्जो करेंगे। देखने में ये छोटा सा पैराग्राफ है, मगर ये बहुत बड़ा मैसेज है। एक एक चीज पर अगर हम बोलने लगे तो बहुत वक्त चाहते, मगर मैं कोशिश करूंगा थोड़े वक्त में हम ज्यादा सीखें। हालेलुया। ध्यान रहेगा तो सीखेंगे।
गौर करेंगे तो बरकत पाएंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ध्यान करेंगे। आपके पास जो बच्चे हैं जरा उनके चलने फिरने पर नजर रखें और ताकि दूसरे परेशान ना हो। ये है जो हमने पढ़ा, ये पहाड़ी बात है। मत्ती की अंजील 5वां बाब, 6वां बाब और 7वां बाब, ये तीनों पहाड़ी बात कहलाते हैं। ये एक बड़ा सफर था जो यीशु मसीह करते हुए एक बियाबान में खुली जगह पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग यीशु के पास आए। इसके शुरू में पढ़ के देखते हैं, बहुत से लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे, बदरू गिरफ्तार यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने उन सबको छुआ और वो सब अच्छे हो गए। ये लिखा है। फिर यीशु ने भीड़ को कहा बैठ जाओ। बड़ी तादाद की भीड़ थी, वो भीड़ बैठ गए और यीशु मसीह एक पहाड़ी पर बैठ गया और कलाम करने लगा। और यीशु ने वहां बैठकर 3 बार कलाम किया। ये तीनों बार इसलिए से कहते हैं पहाड़ी बात, क्योंकि पहाड़ी पर बैठकर यीशु ने कलाम किया। बोलने वाले को वाइज़ीन कहते हैं, जो बोलता है वो वाइज है। वो पहाड़ी बात, पहाड़ी पर बोलने वाला, पहाड़ी पर कलाम करने वाला, इसके लिए नहीं है। तो यूं आगे बढ़े। यीशु ने बेशुमार बातें यहाँ के, ये जो पहाड़ी बात है ये हमारा आईन है, ये हमारे मसीही कानून है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मसीही कानून कहाँ है। तो अगर मसीही कानून जानना चाहते हो, मत्ती की अंजील 4 बाब से शुरू करो, 9वें बाब तक पढ़ो। तो ये 3 बाब, 5वां, 6वां और 7वां, ये खास आईन है। यूरोप में जो वकील बनते हैं, लॉ कॉलेज है, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। पहाड़ीवाद, रोमियो का कद और सुलेमान की कुछ किताबें, इनसे पेपर भी लिए जाते हैं, इनको पढ़ाया जाता है। क्योंकि इनमें कानून है, इनमें आईन है, इनमें खुदा की मर्जी है कि हम कैसे फैसले करें, इसलिए इसको आईन भी कहा जाता है। तो आईन हम आगे बढ़े। 28वीं आयत जो हमने पहली आयत तो पढ़ी है, इसमें हमने क्या पढ़ा है? पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते और ना काटते हैं। पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हैं? पोशाक, ये जो दिखावा है ना, इस पे बड़े मसले हैं। और कपड़े अच्छे, नए कपड़े हर एक को अच्छे लगते हैं, मगर औरतों को कुछ ज्यादा अच्छे लगते हैं। मर्द को काफी कहते हैं, कपड़े में काफी मर्द गुजार लेता है, मगर औरतों को ज्यादा चाहिए। तो यीशु आपको कह रहा है पोशाक के लिए फिक्र ना करो। सबको कह रहा है, मुझे आप सबको कह रहा है, पोशाक के लिए फिक्र ना करो। गौर करो, जंगल में जो पौधे हैं, जो फूलों वाले पौधे हैं, वो खुद बढ़ते हैं और खुदा उनको ऐसी प्यारी पोशाक पहनाता है, इतने खूबसूरत फूल लगाता है। ना वो मेहनत करते हैं ना काटते हैं। मेहनत का मतलब आप समझ गए। मेहनत करते हैं तो हम कमाते हैं, तो खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं। काटने से मुराद क्या है? हमारी बुजुर्ग माएँ बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं, बुजुर्ग भाई जानते हैं। चरखा, इसके बारे में आपने सुना होगा। चरखा काटा जाता था, धागा बनाया जाता था, धागे से फिर कपड़ा, खेत वगैरह ये चीजें बनाई जाती। और हमारे वक्त में लोग खुद कपड़ा बनवाते थे, अपना धागा लेकर, अपना धागा काट कर। तो इसलिए यीशु ने कहा जंगल के परिंदों को या दरख्तों को या सोसन के फूलों को, दरख्तों को गौर से देखो, ना वो मेहनत करते ना काटते, खुदा ने उनको कैसी खूबसूरत पोशाक पहनाई है। आगे सुने, आगे भी कहा तो मैं
तुमसे कहता हूँ, सुलेमान बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी एक की मानी मिली बदौलत था। सुलेमान बादशाह, यीशु ने कहा, इन पौधों से ज्यादा खूबसूरत नहीं था, इन फूलों से ज्यादा खूबसूरत नहीं था। फूल आज हैं, शाम को मुरझा जाएंगे, दरख्त काटे जाएंगे, घास मुरझा जाएगी, तंदूर में डाल दी जाएगी, मगर उनकी जिंदगी भले थोड़ी है, मगर वो सुलेमान से ज्यादा खूबसूरत है। यीशु ने क्यों ये बात कही? जितने बादशाह आए उनमें सुलेमान, जिसको खुदा ने कहा, मैं तुझे अक्ल और दानिश देता हूँ, ना कोई तेरी मानिंद पहले आया है और ना कोई तेरी मानिंद आएगा। मगर एक बात याद रखें, हम जब मुआवजा करते हैं तो किसी और तरह करते हैं। खुदा सुलेमान को खुदा ने जो अक्ल दी थी वो दुनिया के निजाम पर हुकूमत करने के लिए दी थी। सुलेमान रूहानी तौर पर इतना आलम नहीं था। हाँ, आगे चल के खुदा ने फिर से, जब उसने ठोकर खाई, तौबा की, फिर उसने खुदा ने उसका ज़हन खोला, फिर उसने रूहानी बातें गज़ल ग़ज़लात की किताब लिखी। मगर उसके पास जो ज़्यादा अकल थी खुदा ने दी, जो उसने मांगी, उसने कहा था मैं कौन सा इंसाफ कर सकूं। वो इंसाफ यानी वो एक लीडर था, वो एक बादशाह था, तो उसकी शोहरत पूरे उस इलाके में फैल गई। उसने खूबसूरत रथ बनवाए, मुल्क के लिए असला इकट्ठा किया और फिर अपने लिए महल बनवाया, खुदा के लिए हैकल बनवाई और फिर उसने मुल्क को इतना खूबसूरत बना दिया कि दूर दूर से लोग उसको देखने आते थे। अफ्रीका की एक मलका, उसका नाम लिखा हुआ है मलका सबा, वो अफ्रीका में सुलेमान की शोहरत सुनकर उसका मुल्क देखने के लिए आई, और जब वो मुल्क देखने के लिए आई और बादशाह ने उसकी खिदमत की, बादशाही तरीके से उसको रखा, उस मलका ने कहा सुलेमान से, जो कुछ मैंने तेरे बारे में सुना वो बहुत कम है, तेरी अकल इससे कई ज्यादा है। सुलेमान दुनिया में एक अक्लमंद आदमी था, एक दानिशमंद आदमी था, उसने बहुत काम किए, खुदा का घर बनाया जिसको दुनिया देखने के लिए आती। मगर यीशु ने कहा सुलेमान बावजूद अपनी सारी शान शौकत के एक फूल की माने या एक दरख्त की माने में खूबसूरत है। सुने यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़े। तीसरी आयत, पर जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एहतिकाल तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। फिक्र ना करो, मत सोचो कि हम अपना वक्त कैसे गुजारा करेंगे। आगे बढ़े, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। गौर कीजिए, हमारा खुदा जिसने हमें पैदा किया है वो जानता है कि हम सब इन सब चीजों के मोहताज हैं, इन चीजों की हमें जरूरत है, इन चीजों के बगैर हम कुछ नहीं। खुदा जानता है, मगर उसका वादा है। पहला पत्रस 5वां बाब 6 आयत, खुदा के कभी हाथ के नीचे रोशनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदा को हमारी फिक्र है और वो हमारी फिक्र करता है और वो फरमाता है, शेर का बच्चा, शेर जो जंगल का बादशाह है, भूखा हाजतमंद होगा लेकिन मेरा ताल्लुक किसी नेमत का मोहताज ना होगा। यीशु ने
अपने शागिर्दों को, उन सबको जो उसका कलाम सुनते के कहा, सुनो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मगर आज हम देखते हैं, हम आज की बात करें, 2 सदियों से यही चलता आता है। आज एक फिक्र लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की। उसने ऐसा कपड़ा पहना है, मैंने इससे अच्छा पहनना है। उसने ऐसा घर बनाया, मुझे इससे अच्छा बनाना है। उसने ये किया, मुझे यूं करना है। और फिर लोग चेहरों को देखकर अपने चेहरे बनाते हैं, घरों को देखकर घर बनाते हैं, अपनी जिंदगियों को दूसरे के उल्टे सीधे कामों में उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह हमें ये बात सिखा रहे हैं, फिक्र ना करो और किसी चीज की फिक्र ना करो। इन सब चीजों की तलाश में कौन रहता है? गैर कौमें। गैर कौम किसको कहते हैं? क्या तो मसीही नहीं, वो गैर कौम है? हम ये समझेंगे, हम समझते हैं जो मसीही नहीं हमारे लिए वो गैर कौम है, उनके लिए हम गैर कौम है। मगर यीशु की तालीम ये नहीं है, खुदा की तालीम ये नहीं है। गैर कौम वो है जो मसीह पर ईमान नहीं रखते या हमारे मजहब में नहीं है, वो गैर कौम है। सुने, यीशु मसीह ने एक जगह तालीम देते हुए कहा, किसी आदमी ने कहा, है उस्ताद मेरा भाई अगर नाराज हो तो मैं उसे किस तरह मनाऊं, कितनी बार माफ करूं? जब यीशु ये सुना तो यीशु ने कहा, उसके पास जा और उसे मना, इस तरह तो अपने भाई को बचा लेगा। अगर वो ना सुने तो कलीसिया के बुजुर्गों को लेके जा, वो उसे समझाएं और वो मान जाए। अगर वो भी ना माने तो खुदा के कानूनों को कह, कलीसिया के बुजुर्गों को कह, वो जाए। अगर वो भी ना माने तो फिर उसको गैर कौम जानना। क्या जानना? गैर कौम। जो शख्स कोई भी खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता, यीशु की मर्जी पर नहीं चलता, यीशु के नजदीक वो गैर कौम है। वो शख्स, वो बहन भाई, वो बुजुर्ग, वो सब गैर कौम है जो अलानिया यीशु के हुक्म को नहीं मानते। क्योंकि यीशु का हुक्म है, माफ करो तो तुम्हें भी माफ दिया करो तो तुम्हें भी दिया, जिस पैमाने से नापते हो उसी तरह तुम्हारे लिए भी। तो फिर यीशु ने कहा माफ करो। जब हम दुआए रवानी पढ़ते हैं तो दुआए रवानी में हम पढ़ते हैं, ऐ बाप जिस तरह हमने अपने कसूर करने वालों को माफ किया है वो हमें माफ कर। क्या हम करते हैं? नहीं करते। अगर नहीं करते तो फिर हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। यीशु कहेगा मेरी कभी तुमसे बात किए तो नहीं, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। और अगर हम दूसरों को माफ करते हैं फिर यकीन रखें जब यीशु आएगा हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। बात हो रही है फिक्र की। यीशु मसीह ये कह रहे हैं फिक्र ना करो किसी चीज की। भाई फिक्र तो आती है, चाहे तो साधन हो और चाहे आम शख्स हो, फिक्र तो सबको है। और ये आपके दिलों में आ भी रही होगी बात। फिक्र कौन है जो फिक्र नहीं करता? सब करते हैं। सुने, फिक्र की एक हद है, फिक्र का एक तरीका है। कलामे खुदा में हर चीज की हद है। नेकी की हद है, बुराई की हद है। इंसान जब बुराई में हद से ज्यादा गुजर जाता है खुदा उसको छोड़ देता है, कभी तौबा की तौफीक नहीं देता। नेकी की हद है, नेकी हद तक करें, उसके आगे करेंगे खुद भी नुकसान उठाएंगे और दूसरों के लिए भी नुकसान का बाइस बनेंगे। इस तरह फिक्र, सुने मैं फिक्र की बात कर रहा हूं। फिक्र करो मगर कैसी? इसी पहाड़ी बात में 5वें बाब में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाता है। तो गमगीन बंदा वही होता है जो फिक्र करता है। मगर वो कौन सा फिक्र है?
उसके लिए करंथियों के खत में लिखा है, खुदा तरसी का फिक्र, खुदा तरसी का गम। भाई मेरी तरफ से खुदा तरसी का गम, ये खुदा तरसी का क्या गम है? खुदा तरसी का ये गम है कि किस तरह मैं खुदा की मर्जी पूरी करूं। इस कोशिश में लगे रहना, इसके बारे में सोचना, इसकी फिक्र करना, ये अच्छी फिक्र है। और दूसरी फिक्र जो हम सब करते हैं, खानदान है हमारे घर हैं, औलाद है, रहनुमाई है, खानदान है, उनकी हमें फिक्र है। मगर सुने, एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक बेटा बीमार हो जाता है और सबसे ज्यादा माँ और बाप को फिक्र होती है। माँ और बाप जो फिक्र करता है वो क्या कर सकता है? उस बच्चे के लिए क्या कर सकता है? जो बच्चा बीमार है उसके लिए माँ और बाप क्या कर सकता है? माँ और बाप उसकी देखभाल करे, उसको संभाले, उसे डॉक्टर के पास ले जाए, उसके लिए अच्छा खाने का इंतजाम करे, अच्छी चीजें दे। ये कर सकता है माँ बाप। क्या उसको जिंदगी दे सकता है माँ बाप? क्या उसको सेब दे सकता है? क्या उसको शिफा दे सकता है? नहीं। ये खुदा के हाथ में। ये दवाई ऊपर तक असर करती है जब खुदा रहम करता। तो फिर क्यों फिक्र करे? हमने देखा है घर में अगर बच्चा बीमार है, शोहर बीमार है, प्रॉब्लम है घर में, तो बहुत सारी बहनें, बेटियां, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं। उसके गम में बैठे बैठे सोचते रहते हैं, अपने आप को कमजोर करते हैं। ये फिक्र गलत है। इस फिक्र के लिए कहा है हमने कोशिश करनी है, तरीका रखना, मगर वो फिक्र ना करे जो हमें नुकसान देती है। घर में जो कुछ है वो ही खाएंगे ना, मगर कुछ लोग बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, छीनते हैं, फ्रॉड करते हैं अपनी खुशियों के लिए। तो ये कौन सी फिक्र है? ये फिक्र गुनाह की तरफ हमें ले जाती है। ये फिक्र गुनाह है। तो हमने क्या करना है? थोड़े पर कलाज करनी, थोड़े पर गुजारा करना है और यही अपनी औलाद को सिखाना है। तो जब हम बहुत कुछ पाने के लिए जायज नाजायज को नहीं देखते, बाइबल मुकद्दस में उन लोगों के बारे में बहुत लिखा है जो नाजायज नफा के लालच है। जो लोग कारोबार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कारखाने चलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो जानते हैं कि इस चीज पे इतनी लागत है, इतना मेरा मुनाफा होना चाहिए, मगर वो रातों रात अमीर बनने के लिए नाजायज नफा, नाजायज लालच करते हैं। हमने देखा छोटे छोटे लोग जो कोई कारोबार नहीं करते, कभी कभी वो भी कारोबार करते हैं तो अच्छा लालच करते हैं। ये लालच गुनाह है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है ये लालच तेरी जान ले लेगा और नफा के लालची नुकसान उठाएंगे। मगर जो थोड़े में ज्ञानदार रहता है, खुदा फरमाता है उसे मैं बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। एक बात आपकी समझ में भी आ रही होगी, मेरे भी आ रही है। जब है ही थोड़ा, नफा ही थोड़ा ले रहे हैं, कमाल थोड़ा ले रहे हैं, तो फिर दूसरों के बराबर हम कैसे पहुंचेंगे? उनके पास तो बहुत है, हमारे पास नहीं, तो फिर क्या करें? हम क्या गरीब रहें? लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, उनको करने दो, आपको नहीं पता खुदा किस तरह आपकी जरूरतें पूरी करेगा, वो किस तरह बरकत देगा। एक बात मैं बता दूं आपको, दुनियादार में और खुदा से डरने वालों में फर्क क्या है? दुनियादार वो जिनको गैर में कहते, दुनियादार वो जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, जायज नाजायज सब आने दो, चोरी चकारी जो मर्जी, उसको दुनियादार कहते। जो गुनाह में जिंदगी बसर करता है वो दुनियादार है। जो खुदा से डरता है वो खुदा के लोग हैं। अब खुदा के लोगों में दुनियादारों में फर्क क्या है? दोनों के मसाइल एक जैसे हैं, दोनों की मुश्किलें एक जैसी हैं, मगर ये आपको बता दूं, जो ईमानदार है वो थोड़े पे गुजारा करता है, मगर जो दुनियादार है वो थोड़े पर
पर गुजारा नहीं करता, उसको ज्यादा चाहिए, वो फ्रॉड पर फ्रॉड करता है, वो बेईमानी पर बेईमानी करता है, और वो चाहता है मेरे पास बहुत हो। दोनों के प्रॉब्लम एक जैसे हैं, मगर खुदा अपने लोगों को सबक देता है, जीना सिखाता है। खुदा के लोगों के पास जीने का तरीका आ जाता है, जो यीशु के हुक्मों पर अमल करते और उसकी मर्जी पर चलते हैं, उनको जीने का तरीका आ जाता है। मगर जो लोग खुदा की मर्जी पर नहीं चलते, उनके पास जीने का तरीका नहीं, वो गलती पर गलती करते हैं, वो गुनाह पर गुनाह करते हैं, वो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए गला खोलते हैं, वो मुसीबत पैदा करते हैं। हराम की 3 किस्में हैं, सुने। एक हराम वो है जो बेईमानी करके हम अपने घर में लाते हैं, ये भी हराम है। एक हराम वो है जो अपने कामों से, बुरे कामों से हराम कहलाता है। तो जो लोग बेईमानी करके हराम कमाते हैं, वही पैसा अपनी औलाद को खिलाते हैं, तो फिर वो उम्मीद न रखें कि उनकी औलाद उनके वफादार होगी या कोई अच्छे काम करेगी। जब हम अपनी औलाद को नेक कमाई खिलाएंगे, जब उनको अच्छी बातें बताएंगे, हमारी औलाद जब समझ पाएगी तो वो खुदा परस्त होगी। इसलिए लिखा है, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। ज़बूर 114 में, फिर ज़बूर 25 में लिखा है, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। तो रास्तबाज वो है जो खुदा से डरता है, खुदा से वो है डरने वाला जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। आगे जाने 2 आयतें और हैं, ये बहुत बड़ा इल्म है इन दोनों आयतों में, मगर मैं कोशिश करूँगा जल्दी इन पर बात करूँ। 35 आयत, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम क्या करो, सबसे पहले राष्ट्रवादी और खुदा की बादशाही की तलाश करो। राष्ट्रवादी किसको कहते हैं? तो राष्ट्रवादी ने बताया नेक काम, अच्छे काम, खुदा का खौफ, खुदा का डर, खुदा के लिए माफ करना, खुदा के लिए बर्दाश्त करना, ये राष्ट्रवादी का अंतर है, राष्ट्रवादी है। और बादशाही की तलाश करो, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह आसमान का बादशाह है। कौन है यीशु? आसमान का यीशु कौन है? आसमान का बादशाह है और यीशु आने वाला है। जब यीशु मसीह दुनिया में था, एक जगह कलाम सुना रहे थे यीशु मसीह, बहुत सारे लोग खड़े थे, यीशु कह रहे थे सुनो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। किसी ने आवाज लगाई और कहा हमें आसमान की बादशाही के बारे में बताएं, कब आएगी? यीशु ने उसकी तरफ रुख किया और कहा आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इसका क्या मतलब? एक तरफ से यीशु कह रहे हैं आसमान की बादशाही आने वाली है, फिर यीशु कह रहे हैं आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। तो यीशु ये कह रहे हैं आसमान का बादशाह मैं हूं। वो जो आसमान की बादशाही है उसका बादशाह मैं हूं, और जहां बादशाह होता है वही बादशाही होती है। हम इस दुनिया में हम अगर यीशु मसीह पर ईमान रखकर उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम बादशाही के बशिंदे हैं। कौन सी बादशाही? यीशु की बादशाही। और अगर हम यीशु के हुक्मों पर अमल नहीं करते, उसकी मर्जी पर नहीं चलते, तो फिर हम किसकी बादशाही में हैं? अबलीस की बादशाही। इस दुनिया में अबलीस ने अपनी बादशाही बना रखी है, मगर हम ईमान रखते हैं हमारा बादशाह यीशु है, वो आने वाला है, वो तख्ते अदालत पर बैठेगा और हम उसके हुजूर हाजिर होंगे। तो पहले उसकी बादशाही की तलाश करो कि बादशाही किस तरह मिल सकती है। आप किसी मुल्क में जाते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे नेशनलिटी मिल जाए, इस मुल्क की नेशनलिटी मिल जाए, उस मुल्क
नहीं मिलता। क्या करना पड़ता है? नेशनलिटी के लिए जरूरी है उस मुल्क के कानून को फॉलो करें, कानून को माने, उसके जो कानून हैं उन पर अमल करें। अगर कानूनों पर अमल करेंगे तो आप तो बादशाही के बशिंदे बन जाएंगे, आपको नेशनलिटी मिल जाए। तो अगर नहीं अमल करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐलान हो चुका है। अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था, बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं अमेरिका से जिनके पास नेशनलिटी के लिए पेपर पूरे नहीं, उनको निकाला जाएगा। यीशु उससे बड़ा है, वो अमेरिका से भी बड़ा है। उसकी नेशनलिटी के लिए एक किताब दी गई है, ये हमारा कैटलॉग है, इसको पढ़ना है। अभी आप सुन रहे हैं, अगर अमल करेंगे तो यीशु आएगा, फिर हम उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। अगर अमल नहीं करेंगे तो बाहर जहां अंधेरा और रोना और दांतों का पीटना है, तो जहां पुलिस होगा फिर वो लोग वहां होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आने वाला है और लिखा है वो देर ना करेगा। हम समझते हैं शायद बड़ी देर है, बड़ी उम्र पड़ी है, नहीं आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मगर हम ये जानते हैं कलाम खुदा कहता है, देखो मैं दरवाजा पर खड़ा हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआवजा देने के लिए अजर देगा। आखिरी आयत पर बड़ा गौर करें। आखिरी आयत क्या है? जिनके पास बाइबल है खोले और नजर रखें। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। ये जितनी बातें फिक्र के ताल्लुक से बड़ी है ना, उन लोगों के लिए बड़ी कमजोर है जिनका ज़हन कमजोर है, जिनकी सोच सिर्फ दुनिया तक की है। मगर जो यीशु से प्यार करते हैं उनकी समझ में ये बातें जरूर आएंगी। सुने इस बात पर, आखिरी बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बस कल के लिए फिक्र ना करें कि पास्टर साहब की करिए, कल आटा कर दिए जरा फालतू गया, कल तो आज का रहने चाहिए, बाकी मट्टी तो कल के बात करते हैं। पैसे जिन्हें आज जरूरत तो रख दीजिए, बाकी बात सुन जाएगी। ये नहीं इसका मतलब। कल के लिए फिक्र ना करो। कुछ लोग फिक्र करते हैं, हाय क्या होगा, कल क्या होगा, आने वाले वक्त क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैंने तो बड़ा घर बनाना। फिक्र 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 कर करके वो परेशान हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक हवाला आपको देता हूँ। जब खुदा ने मिस्र मुल्क में से बनी इस्राइल को निकाला, खुदा ने उन्हें मना किया 2 दिन का राशन जमा न करना, मैं तुम्हें हर रोज रोटी दिया करूंगा। आसमान से मन आता था, वो गोश्त मांगते खुदा बटेरे भेज देता, जो मांगते खुदा देता। और खुदा ने कहा मूसा इनको कह, जब मैं आसमान से नाज़िल करता हूँ, क्या भाई मन आसमान से मन नाज़िल करता हूँ, तो इनको कह आज के लिए उठाएं, कल के लिए ना उठाएं। और जब मैंने बटेर भेजूं तो बटेर आज के लिए उठाना, कल के लिए ना उठाना। मगर कुछ ऐसा करते थे, छुपा कर ले जाते थे, कल भी खाएंगे, और उसमें कीड़े पड़ जाते थे, वो बच जाते, वो अनाज में कीड़े पड़ जाते। तो खुदा उनको क्या सिखा रहा था? खुदा ये सिखा रहा था, कल की फिक्र ना करो, कल मैं तुम्हें फिर दूंगा। अब खुदा की मर्जी क्या है? हम तो ये चाहते हैं कम से कम 1 महीने का राशन के कार्ड चाहिए, हम तो यही चाहते हैं ना, 1 महीने का राशन तो होना चाहिए। मगर खुदा कहते हैं ना, कल के लिए ना मांगो, आज के लिए कहो खुदा मेरे सारे इंतजाम को अपने हाथ में ले। कल की फिक्र खुदा कहता है मैं करूंगा। कौन करेगा? खुदा कहता है मैं करूंगा। वो कल की फिक्र हमारी करता है, वो किस तरीके से करता है। और दूसरा, ये रुपया पैसा ज्यादा होना
ये भी गलत नहीं, मगर खुदा की रास्तबाजी में रहकर, आपको पता है अय्यूब खुदा से डरता, नेक रास्तबाज था, और जितनी दौलत उसके पास थी पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं। इब्राहिम खुदा से डरता, उसके हुक्मों पर अमल करता, और खुदा ने उससे इतना दिया था कि उसकी अपनी फौज थी, हालांकि वो सिविल था। वो दोनों तरफ बात समझने की कोशिश करे। खुदा समझाता है ना, जब शुरू में तो कुछ सख्ती करता, खुदा उस सख्ती में बनी इस्राएल को ये सिखा रहा था, तकवा मुझ पर रहे, तवक्कल मुझ पर रहे, उम्मीद मुझ पर रहे, ईमान मुझ पर रहे, कि हमारा खुदा हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ईमान है तो जरूर हम इन बातों को समझ रहे हैं। अपना गहरा हाथ है, क्या हम वाकई समझ में हैं? आज खुदा की मर्जी ये है, यीशु मसीह ये चाहते हैं, फिक्र ना करो। फिक्र करके तुम कुछ नहीं कर सकते, ना अपने जिंदगी का एक दिन बढ़ा सकते हो, ना कम कर सकते हो। फिक्र की हद है, उस हद से ज्यादा जो फिक्र करता है वो गुनाह करता है। आगे हमने पढ़ा है दूसरी तलावत में, क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं दिखती? जो लोग अपनी जिंदगी की फिक्र करते हैं उनके लिए यीशु ने कहा, जो अपने दूसरी तलावत पढ़ी उसकी 32 साल, जो लिखा है क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं दिखती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब के सब गिने हुए हैं। बात उनसे ना डरो, तुम्हारी कदर उन बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा, हमारी कदर उन परिंदों से ज्यादा है। और कोई परिंदा खुदा की मर्जी के बगैर नहीं मरता, तो क्या वो हमें छोड़ देगा? बीमारी में मरने के लिए छोड़ देगा? भूख से मरने के लिए छोड़ देगा? उसने पैदा किया है और उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। इसलिए फिक्र मत होकर के ना कहो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ईमान रखें तो खुदा करेगा। जो हम नहीं कर सकते वो करेगा। नजायज नफा, नजायज चीजें, चोरी, लालच, ये सब अपनी जिंदगी से खत्म करें, फिर देखें खुदा किस तरह देता है, वो कुदरत वाला। खुदा अपने कलाम के सिले हम सबको करते हैं। खुदा ये तुमसी के जलाल के जोरदार हालेलुया। बेशक हमारा ईमान है कि हम सब ने बरकत पाई है, क्योंकि बहुत ही बाबरकत कलाम हम सब ने सुना है। खुदा हम सब इस कलाम के वसीला से बरकत दें। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे। इस कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें जो हम सबों के दरमियान खुदा के खादम ने पहुँचाया है। खुदा हम सबको ये तौफीक दे कि हम इस पर अमल करें और कल की फिक्र ना करें, बल्कि आज की फिक्र करें, क्योंकि कल की फिक्र हमारा खुदा खुद करेगा। तो पास्टर लेने आएंगे वो कलाम खुदा के लिए दुआ करने वाले होंगे। सरों को झुकाएं तो हम खुदा का शुक्र अदा करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस तरबियत के लिए, इस नसीहत के लिए। ऐ बाप, तूने हमें अपनी औलाद जानकर की है। ऐ बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि हर वो बात कि हमारी जिंदगियों में तेरे कलाम के मुताबिक नहीं है, अपने बाप की कुदरत से उन सारी बातों को और उन सारी फिक्रों को हमारी जिंदगियों से दूर करके हमें हमेशा अपने कलाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता कर। हम ईमान रखते हैं ऐ बाप, तेरा कलाम हमेशा असर दिखाता है, तेरा कलाम हमेशा जिंदगियों को तब्दील करता है, तेरा कलाम हमेशा जिंदगियों की खुदा फिक्र करता है और तेरा कलाम हमेशा तामीरी काम करता है। आज ये बाप ने जब अपने बेटों से, अपनी बेटियों से कलाम किए हैं, ऐ बाप खुदा हम ईमान रखते हैं
कि तेरे कलाम कुदरत से ऐ पाक खुदा जिंदगियां संभलेंगी, तेरे कलाम के ऐन मुताबिक ढल जाएंगी और बाप तेरा नाम इस तो जलाल पाएगा। ऐ बाप खुदा सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और यूं ही अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता कर, मसीह यीशु के नाम में आमीन। अपने खुदाम खुदा की प्रशंसा करने वाले होंगे और इसी तरह अपने हदीम नजराने अपने खुदाम के रसूल